अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 30 से 40 वीडियोज़ और पिछले साल के सॉल्व्ड पेपर को भी अपलोड कर दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए, वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग उर्दू के मशहूर शोरा और अदीबों के अलक़ाब व ख़िताबात को डिस्कस करेंगे, जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। इसको पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हकीमुल उम्मत यानी कि उम्मत के हकीम किस शायर को माना जाता है? तो अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत कहा जाता है, क्योंकि इनकी शायरी में ज़्यादातर कौम की इस्लाह देखने को मिलती है और इनकी शायरी में फ़लसफ़ा खुदी देखने को मिलता है। जैसे कि इनका एक शायर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हकीमुल उम्मत कौन हो गए? अल्लामा इकबाल। उर्दू का रूमानी शायर यानी कि रोमांटिक पोएट ऑफ उर्दू किसे कहते हैं? तो अख्तर शिरानी को उर्दू का रूमानी शायर कहा जाता है। अब बात करेंगे उर्दू का होमर। होमर कौन है? होमर ये अंग्रेज़ी के बहुत ही मशहूर शायर हैं। इन्हीं से मीर अनीस की तुलना की जा रही है और मीर अनीस को उर्दू का होमर कहा जाता है। मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस, और ये किस लिए मशहूर हैं? ये मरसिया निगारी के लिए मशहूर हैं। अगला पॉइंट है कि शायर शबाब किसे कहते हैं? तो दोस्तों शायर शबाब की बात करें या फिर शायर इनकलाब की बात करें तो ये दोनों अलक़ाब जोश मलिहाबादी के हैं। जोश मलिहाबादी ने क्या लिखा? शोला शबनम लिखा, जो कि उनकी शायरी का मजमूआ है। इसके अलावा इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद नविश्त लिखी, जिसका नाम यादों की बारात है। बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुसव्विरे गम किसे कहते हैं, यानी कि गम की तस्वीर बनाने वाला। तो राशिदुल खैरी जो हैं वो मुसव्विरे गम के लक़ब से जाने जाते हैं। उर्दू का TS एलियट किसे कहते हैं? तो दोस्तों वली मोहम्मद दक्कनी को उर्दू का TS एलियट कहते हैं, और वली मोहम्मद दक्कनी को हम लोग उर्दू का बाबा आदम भी कहते हैं। बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अवामी शायर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है, जिनकी कुछ नज़में आदमी नामा वगैरह हैं। मुर्शद सियासी यानी मुर्शिद सियासी कौन है? तो अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक और मुर्शिद सियासी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे शायर मज़दूर कौन है, यानी कि मज़दूरों का शायर। तो एहसान दानिश को मज़दूरों का शायर कहा जाता है। लिसानुल अस्र यानी कि ज़माने की आवाज़ किसको कहते हैं? अकबर इलाहाबादी को कहते हैं। अकबर इलाहाबादी की ज़्यादातर नज़में जो हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं, उन पे तंज कसते हुए है। बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गालिब शिकन किसको कहते हैं। तो दोस्तों गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को कहते हैं, क्योंकि यास यगाना चंगेज़ी जो हैं वो ज़्यादातर अपनी शायरी में और शायरी के अलावा भी गालिब की तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, इसीलिए यास यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। जदीद गज़ल के इमाम कौन है? तो दोस्तों जदीद गज़ल के इमाम हसरत मोहानी को माना जाता है। यहाँ पे एक सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यासियात के इमाम कौन हैं। यासियात के इमाम किसको माना जाता है? आप लोग सभी लोग जो कोई भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके बताएगा और मुझे ये सबूत देगा कि उसकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल है। बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि दबीरुल मुल्क किसे कहते हैं। तो दोस्तों मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को दबीरुल मुल्क का खिताब दिया गया था। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस तरह से अंग्रेज़ी में शेक्सपियर बहुत ज़्यादा ड्रामा लिखने के लिए फेमस है, उसी तरह आगा हश्र काश्मीरी भी उर्दू में ड्रामा लिखने के लिए बहुत ही मशहूर है। इसीलिए आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर या फिर उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है।
बुलबुले हिंद किसे कहते हैं? तो दाग देहलवी को बुलबुले हिंद यानी कि हिंदुस्तान का बुलबुल कहते हैं। और अगर मैं तोतिए हिंद की बात करूं तो तोतिए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू का टालिस्टाय किसे कहते हैं? तो कृष्णचंद्र, बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं कृष्णचंद्र, इनको कहा जाता है उर्दू का टालिस्टाय। अब बात हम लोग करेंगे शायर इनकलाब की। तो ये बात मैंने आपको बता दिया था। शायर शबाब आपसे पूछा गया था पीछे कौन है, तो मैंने बताया था शायर शबाब और शायर इनकलाब दोनों जो हैं वो जोश मलिहा बादी हैं। लिसान कौम यानी कि कौम की आवाज़ किसे कहते हैं? तो सफ़ी लखनवी को लिसान कौम कहते हैं। बात करेंगे इस्तिआरों का बादशाह यानी कि ऐसा शायर जो अपनी शायरी में इस्तिआरा ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो कौन है? तो नजमुद्दीन आबरू को इस्तिआरों का बादशाह कहलाता है। दोस्तों इस्तिआरा क्या होता है? इस्तिआरा ये सिनात होती है जो कि शायरी में ज़्यादा इफ़ेक्ट और ज़्यादा असरअंदाज बात को कहने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उर्दू फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, 2 पार्ट में है, और इससे रिलेटेड MCQs भी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में जो कि डिस्क्रिप्शन में है उसमें मिल जाएगी। आप लोग उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे तर्जुमानुल हकीकत किसे कहते हैं? तो दोस्तों तर्जुमानुल हकीकत कहते हैं अल्लामा इकबाल को। शायर मशरिक भी अल्लामा इकबाल को ही कहते हैं जो कि मैंने पीछे आपको बताया था। अब हम लोग बात करेंगे उर्दू शायर का बाबा आदम किसे कहते हैं? तो दोस्तों उर्दू शायर का बाबा आदम वली मोहम्मद दकनी को कहा जाता है। अभी सवाल मैंने जब आपसे बताया था कि बुलबुले हिंद दाग देलवी हैं, उसी समय मैंने आपको बताया था तोतिए हिंद कौन है? तो तोतिए हिंद अमीर खुसरो हैं। अब हम लोग बात करेंगे आकाए उर्दू किसे कहते हैं? तो दोस्तों आकाए उर्दू कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी जिसका नाम क्या है? आबे हयात है। आकाए उर्दू आपने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जान लिया। और बाबाए उर्दू कौन है? मौलवी अब्दुल हक हैं। हैवान ज़रीफ़ किसे कहते हैं? और इसको हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। और मिर्ज़ा गालिब की एक सवाने हयात लिखी थी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जिसका नाम था यादगार गालिब, और उसी यादगार गालिब में मिर्ज़ा गालिब को हाली ने हैवान ज़रीफ़ का लक़ब दिया था। अब हम लोग बात करेंगे शायर इस्लाम कौन है? तो हफीज़ जालंधरी को शायर इस्लाम कहा जाता है। औरतों का सर सैयद किसे कहते हैं? तो दोस्तों औरतों का सर सैयद डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सर सैयद ने काम क्या किया? कौम की इस्लाह का काम किया। और जो डिप्टी नज़ीर अहमद की जो नावल हुआ करती थी उसमें औरतों की इस्लाह की जाती थी। ज़्यादातर नावल इनकी औरतों की इस्लाह पर ही मबनी थी। इनको यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार और इनकी नावल मिरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। अकबरी, असगरी, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त इनके कुछ मशहूर नावलें हैं। तो औरतों का सर सैयद कौन हो गए? डिप्टी नज़ीर अहमद हो गए। अब हम लोग बात करेंगे उर्दू का बागी शायर। उर्दू के बागी शायर कौन है? तो मिर्ज़ा गालिब यानी कि असदुल्ला खां गालिब को उर्दू का बागी शायर कहा जाता है क्योंकि ये सबसे हट के शायरी करते थे। तसव्वुफ़ का सरखेल किसे कहते हैं? तो सूफ़ी शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द, तो उन्हीं को तसव्वुफ़ का सरखेल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे खाकानी हिंद। खाकानी जो थे वो फ़ारसी के बहुत अहम शायर थे। उन्हीं से मुशाबहत देते हुए शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद कहा जाता है। किसको? ज़ौक़ को, जिसका नाम शेख इब्राहिम है, इन्हीं को खाकानी हिंद कहा जाता है। उर्दू का उमर ख़य्याम, उमर ख़य्याम भी फ़ारसी के शायर हैं और उर्दू का उमर ख़य्याम कहा जाता है रियाज़ खैराबादी को। अब बात करेंगे उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसे कहते हैं? तो अब्दुल हलीम शरर को उर्दू का वाल्टर स्कॉट कहते हैं। अब्दुल हलीम शरर किस लिए मशहूर हैं? तारीख़ी नावल लिखने के लिए मशहूर हैं। बच्चों का शायर किसे कहते हैं? तो इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहते हैं क्योंकि इनकी नज़में ज़्यादातर बच्चों के लिए हैं। अब बात करेंगे ख़यालुल हिंद किसे कहते हैं? तो हैदर देलवी को ख़यालुल हिंद कहते हैं। उर्दू का मार्लो किसे कहते हैं? तो आगा हश्र काश्मीरी को। उर्दू का शेक्सपियर और उर्दू का मार्लो दोनों
आगा हश्र काश्मीरी को ही कहा जाता है। अब बात करेंगे शायर मशरिक, तो मैं इसको पीछे बता चुका हूँ। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है और उर्दू का बर्नार्ड शाह मियाँ अब्दुल अजीज़ को कहते हैं। अब बात करेंगे आबरूए गज़ल कौन है, तो दोस्तों आबरूए गज़ल माने जाते हैं मौलाना हसरत मोहानी। और इनकलाबी शायर कौन है, काजी नज़रुल इस्लाम। दोस्तों शायर इनकलाब जोश मलियाबादी हैं, याद रखिएगा, दोनों में फ़र्क महसूस कीजिए। इनकलाबी शायर काजी नज़रुल इस्लाम और शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी। तो यहाँ पर अपने इस वीडियो में हमने उर्दू का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर साल इससे एक सवाल पूछा जाता है, उसको हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने कुछ फेमस शायर और अदीबों के जो अलक़ाब हैं, जिस नाम से वो मशहूर हैं या फिर उनके खिताबात कह लीजिए, उनको मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, इससे आपको इम्तिहान में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे जो वॉच टाइम है वो बहुत कम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आपको वक्त नहीं है तो आप इसको ऑन करके भी छोड़ सकते हैं, बस वॉच टाइम बढ़ाना है। और आप लोग लगभग हम सभी लोग मिलकर